करते हैं देश हित स्पेशल की शुरुआत। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से भारत के दोस्त देश फ्रांस के बारे में एक खबर चल रही है। कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने दावा किया है कि फ्रांस में दंगों के नतीजों में वहां पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री बंद होने वाली है। इसकी वजह है फ्रांस का एक बड़ा फैसला। ये बड़ा फैसला आपको आगे बताएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा अगले हफ्ते शुरू होने वाली है। उससे पाकिस्तान को शॉक देने वाली इस खबर का क्या मतलब है, इसमें कितनी सच्चाई है और इस्लामाबाद में क्यों रोना पिटना मचा हुआ है, ये सब पाकिस्तान से आई इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले पाकिस्तान के लिए फ्रांस के दरवाजे बंद हो गए हैं। इस्लामाबाद में हल्ला है कि फ्रांस ने पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिया है। क्या पेरिस में मोदी के पहुंचने से पहले ही पाकिस्तानियों का खेल खत्म हो गया? पाकिस्तानी खुद ही कह रहे हैं कि फ्रांस ने दंगों का बदला पाकिस्तानियों से लिया और नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। फ्रांस में दंगे हुए, जबरदस्त नुकसान हुआ। अब तक हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। फ्रांस की पुलिस एक्शन ले रही है और हिंसा शुरू होने के बाद से पाकिस्तान में दो बड़ी खबरें चल रही हैं। पहली खबर यह है कि अब फ्रांस में पाकिस्तान समेत कई दूसरे मुस्लिम देशों के नागरिकों को वीजा नहीं मिलेगा, और दूसरी, फ्रांस ने अपने दोस्त भारत के मुसलमानों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। पाकिस्तान में यह खबर कहां से आई किसी को नहीं मालूम, लेकिन पूरा पाकिस्तान इसी पर चर्चा करने में व्यस्त है। फ्रांस में हुई हिंसा पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट अलग अलग बातें कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी घटनाओं के लिए पाकिस्तानी मुसलमानों की सोच जिम्मेदार है, जो पाकिस्तान से जाकर यूरोप के दूसरे देशों में भी इस्लामिक हुकूमत कायम करना चाहते हैं। फ्रांस में पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे बंद होने की बात पर इस्लामाबाद में बहस चालू है। तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। फ्रांस ने ऑफिशियली ना तो कोई कानून बनाया, ना ही पाकिस्तानियों पर रोक लगाई। इसके बाद भी इस्लामाबाद में डर है। ये खौफ कहां से और कैसे फैलना शुरू हुआ, खुद पाकिस्तानियों से ही सुनिए। फ्रांस में दंगों के बाद यूरोप के दूसरे देशों में शरणार्थियों को लेकर सख्त एक्शन लेने की डिमांड हो रही है। दूसरे देश खुद को हिंसा से बचाना चाहते हैं और पाकिस्तानियों को इसमें खुद के लिए खतरा दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया की तरक्की की खबरें पाकिस्तान को शॉक में डालती हैं, और जब से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की डेट सामने आई है, पाकिस्तान में इसरो की तारीफ और पाकिस्तान के हुक्मरानों को पानी पी पी कर कोसा जा रहा है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा, जिसका मुख्य मकसद लैंडर की सुरक्षित लैंडिंग है। रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना और चांद की वैज्ञानिक जांच पड़ताल करना है। लेकिन पाकिस्तानी इस बात को लेकर दुखी हैं, जो चांद पाकिस्तान के झंडे में है, उस चांद पर हिंदुस्तान का झंडा शान से फहराएगा और पाकिस्तान सिर्फ जमीन से चांद के ख्वाब ही देखता रह जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की डेट क्या आउट की। पाकिस्तान में भारत का चंद्रयान सबसे बड़ी खबर बन गया। अब भारतीयों से ज्यादा पाकिस्तान को चंद्रयान 3 के बारे में एक एक बात जाननी है। पाकिस्तान के शहरों और मोहल्लों में घूम घूम कर लोग चंद्रयान 3 के बारे में बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में भारत के चंद्रयान 3 मिशन से जलन तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन पूरा का पूरा जुलाई पाकिस्तान पर भारी है। और 14 जुलाई की तारीख को पाकिस्तान एक नहीं बल्कि दो सदमों से दो चार होगा। पाकिस्तान में फिलहाल गधे इकोनॉमी चला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को लग रहा है भारत अंतरिक्ष विज्ञान में रॉकेट की तरह भाग रहा है। चंद्रयान की एनकैप्सुलेटेड असेंबली को इसके लॉन्च व्हीकल यानी LV-M3 से जोड़ दिया गया। ये तस्वीरें पाकिस्तान में देखी गई हैं। तब से पाकिस्तानी भारत की तरक्की को देखकर अपने हुक्मरानों को कोस रहे हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तानी अभी तक रोटी की लड़ाई में उलझे हैं। चंद्रयान 3 में काफी बदलाव किए गए हैं। इसकी खूबियां एक एक करके पाकिस्तान के सामने आ रही हैं, और इसके बाद चंद्रयान 2 की असफलता का मजाक उड़ाने वाली पाकिस्तानी मीडिया भी निशाने पर है। पाकिस्तान सिर्फ चंद्रयान नहीं बल्कि इसरो की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सुनकर भी शॉक्ड है। पाकिस्तानी मान रहे हैं अब भारत अमेरिका और चीन के साथ खड़ा है और पाकिस्तान बहुत पीछे छूट गया है। आपको याद होगा, चंद्रयान 2 के नाकाम होने पर पाकिस्तान के तत्कालीन मंत्री फवाद चौधरी ने काफी मजाक उड़ाया था। फिलहाल फवाद की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में क्रैश कर गई है, लेकिन फवाद के बयानों पर पाकिस्तानी उन्हें आज फिर से कोस रहे हैं। अपनी सरकार को कोसते हुए पूरा पाकिस्तान एक बार फिर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग और लैंडिंग का इंतजार कर रहा है। ये भी साफ है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद तो पाकिस्तानी शहबाज शरीफ को कोस कोस कर रुला देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चंद्रयान 2 की विफलता का मजाक उड़ाने वाले पाकिस्तान को इस बार सदमा लगना 100% तय है, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। चंद्रयान 2 मिशन से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में सुरक्षा के उपाय बढ़ाए गए हैं। इस बार एक सिस्टम विफल हुआ तो दूसरे से डेटा लेने का विकल्प मौजूद रहेगा। सफल लैंडिंग के लिए डिप्रेशन लेवल को भी बढ़ाया गया है। लैंडर का लेग डिजाइन बदला गया है, जिससे लैंडर हाई लैंडिंग वेलोसिटी का सामना कर पाएगा। इसका मतलब अब चंद्रयान 2 के मुकाबले तेज गति होने पर भी लैंडर सफलतापूर्वक उतर पाएगा। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान और करोड़ों के माही आज 42 साल के हो गए हैं। धोनी का आज जन्मदिन है और 42 की उम्र में भी वो बड़े बड़ों पर भारी है। ये आईपीएल के इस सीजन में पूरी दुनिया ने देखा भी। धोनी ने भारतीय क्रिकेट के लिए जो किया वो कभी दोहराया जाना मुश्किल है। आज उनके जन्मदिन पर हम आपके लिए धोनी के इस खास सफर के कुछ अंश लेकर आए हैं। देखिए माही एट 42। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का। इन्हीं पंक्तियों के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। गाने का सार था कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता, लेकिन धोनी भारतीय क्रिकेट के लिए जो हैं, वो ना तो उनसे पहले कोई हुआ और ना ही भविष्य में कोई होगा। क्रिकेट क्या है? एक चैंपियन कैसा होता है? एक कप्तान कैसा होना चाहिए? एक खिलाड़ी कैसे खेल पलट दे? दीवानगी क्या होती है और उसका सम्मान कैसे करते हैं? इन सब के जवाब के लिए बस महेंद्र सिंह धोनी का नाम ही काफी है। धोनी न सिर्फ एक खिलाड़ी हैं, बल्कि एक इमोशन और एक युग बन चुके हैं। जिसने भी सोचा था कि धोनी मैदान से बाहर हो गए हैं, वो गलत साबित हुआ। सच तो यह है कि जिंदगी की क्रिकेट में और क्रिकेट के मैदान में दोनों ही जगह महेंद्र सिंह धोनी डटे हुए हैं। 42 साल के हो गए महेंद्र सिंह धोनी और आज भी नॉट आउट हैं। हैप्पी बर्थडे महेंद्र सिंह धोनी। 22 गज की पिच पर अवतार लेने वाला एक ऐसा खिलाड़ी जिसके खेल के दीवाने फैंस ने उसे क्या क्या नाम नहीं दिया। कैप्टन कूल, माही, भाला, ऐसे तमाम नामों से महेंद्र सिंह धोनी को पुकारा जाता है और अब वो अपना ऐसा मुकाम बना चुके हैं कि क्रिकेट की दुनिया में जब भी किसी नए सितारे का उदय होता है या कोई खिलाड़ी बड़ा मुकाम पाने की तरफ बढ़ता है तो उसकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी से की जाती है। ऑस्ट्रेलिया को 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले महान बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने हाल ही में इंग्लैंड के मौजूदा कप्तान बेन स्टोक्स की तुलना धोनी से की। पोंटिंग ने कहा, मेरे जहन में पहला नाम भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आता है, जो अधिकांश T20 मैचों में नीचे उतरकर फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। बेन स्टोक्स भी टेस्ट मैचों में ऐसा कर रहे हैं। खेल के इतिहास में बहुत कम खिलाड़ी ऐसा कर पाते हैं, खासकर कप्तान। बेशक कप्तान के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी का जवाब नहीं है। आईपीएल के पिछले सीजन के फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी की कप्तानी में 5वीं बार ट्रॉफी जीती। हालांकि फाइनल मैच में महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला नहीं चला, लेकिन उन्होंने एक बार फिर उस टीम को चैंपियन बना दिया जिसे आईपीएल शुरू होने से पहले कागजों पर कमजोर माना जा रहा था। एक कप्तान के तौर पर उनके रिकॉर्ड पर नजर डालें तो महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी की सभी ट्रॉफी जीतने वाले इकलौते कप्तान हैं। धोनी की कप्तानी में भारत ने सबसे पहले 2007 का T20 विश्व कप जीता, 2011 में वनडे विश्व कप का खिताब और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। किसी और कप्तान के लिए धोनी के इस रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं। यही धोनी का करिश्मा है, यही धोनी का तिलिस्म है, जिसके बारे में लोग पूछते हैं कि आखिर वो क्या बात है जिसकी बदौलत महेंद्र सिंह धोनी है कैप्टन कूल। ये समझने के लिए अतीत में बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आईपीएल का फाइनल मैच ही इसकी बानगी है। टीम को आगे रखने वाला लीडर। धोनी का पूरा क्रिकेटिंग करियर मिसाल है कि उन्होंने हमेशा टीम को आगे रखा, युवाओं को मौका दिया, सफलता का श्रेय उन्हें दिया, लेकिन असफलता मिली तो जिम्मेदारी खुद ओढ़ ली।
आईपीएल में चेन्नई के चैंपियन बनने के बाद ट्रॉफी लेने की बारी आई, तब धोनी ने ट्रॉफी रिसीव करने के लिए अंबाती रायडू को आगे कर दिया। धोनी साइड में ही खड़े रहे। जीत का चौका जड़ने के बावजूद उन्होंने जडेजा को गोदी में उठाकर जश्न मनाया। ऐसा सिर्फ धोनी जैसा चैंपियन और सच्चा लीडर ही कर सकता है। धोनी की यही वो लीडरशिप है जिसके दीवानों की फहरिस्त में पॉन्टिंग ही नहीं, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी हैं। वो धोनी के लिए अपने जज्बात छिपाते नहीं, बल्कि भरे मैदान में अपनी शर्ट पर धोनी से ऑटोग्राफ देने के लिए कहने से भी पीछे नहीं हटते। मेरे कुछ इस जिंदगी की कुछ आखिरी लम्हे हैं, तो मुझे 2 मिनट के लिए 2 चीजें देखनी है। एक तो जब 1983 में कपिल देव वो कप उठाते हैं, और दूसरा जब MS स्टीवर्ट 6 मारते हैं, और 6 मारने के बाद जिस तरह से उन्होंने वो बल्ले को इस तरह से घुमाया है, अगर वो मेरे आखिरी लम्हे होंगे तो मैं हंस करके जाऊंगा। लिटिल मास्टर गावस्कर 12 साल पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगाए गए महेंद्र सिंह धोनी के उस छक्के की बात कर रहे हैं जिसने पूरे देश को एक सुनहरा पल दिया था। 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में धोनी के उस 6 ने भारत को 28 साल बाद वर्ल्ड कप जिताया था। हाल ही में उसी ऐतिहासिक पल की याद में वानखेड़े स्टेडियम में एक बेहद खास मेमोरियल भी बनाया गया, जिसका उद्घाटन खुद धोनी ने किया। उस पल के सम्मान में जिस जगह उस छक्के की गेंद गिरी थी, उस जगह को हमेशा के लिए सहेज कर रखने के लिए वहां से 5 कुर्सियां हटा दी गई। धोनी ने इस फाइनल मुकाबले में 91 रन की नॉट आउट पारी खेली थी। धोनी ने नए खिलाड़ियों को ही नहीं संवारा, बल्कि खुद अपने प्रदर्शन से उनके लिए उदाहरण भी बनते रहे। बिना आपा खोए मैच को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की कला धोनी से बेहतर कोई नहीं जानता। इस खासियत की बदौलत ही महेंद्र सिंह धोनी हैं क्रिकेट के बेस्ट फिनिशर। वनडे क्रिकेट में 9 बार ऐसा हो चुका है जब धोनी ने छक्का मारकर अपनी टीम को जीत दिलाई। धोनी के यही कारनामे उन्हें खास बनाते हैं। उनके इस अंदाज के दीवाने सिर्फ भारतीय खिलाड़ी ही नहीं हैं, बल्कि क्रिकेट के मैदान पर सबसे बड़े विरोधी पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी भी धोनी के दीवाने हैं। दुनिया के तमाम दिग्गज धोनी की कप्तानी का लोहा मानते हैं। क्रिकेट को लेकर उनकी समझ के फैन हैं। उनकी ये समझ उन रिकॉर्ड्स में भी झलकती है जिन्हें किसी भी खिलाड़ी के लिए तोड़ना आसान नहीं। 200 वनडे मैचों में की कप्तानी। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक 200 वनडे मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। धोनी की कप्तानी में भारत ने 110 मैचों में जीत हासिल की और सिर्फ 74 में हार का सामना करना पड़ा। स्टंपिंग में धोनी से नहीं है कोई आगे। धोनी ने 350 वनडे में कुल 123 स्टंपिंग की है। धोनी से अधिक और किसी भी खिलाड़ी ने इस फॉर्मेट में ये कारनामा नहीं किया। स्टंपिंग के अलावा इस फॉर्मेट में उन्होंने 321 कैच भी लिए हैं। बल्लेबाजी में मचाया धमाल। धोनी न सिर्फ विकेट कीपिंग बल्कि बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। साल 2005 में श्रीलंका के खिलाफ धोनी ने 183 रनों की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 15 चौके और 10 छक्के लगाए थे। आईसीसी रैंकिंग में बने थे सबसे तेज नंबर 1। क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम पारियों में आईसीसी रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने का कारनामा भी धोनी के नाम पर दर्ज है। धोनी के ये रिकॉर्ड्स ये बताने के लिए काफी हैं कि अपने आप में वो एक अलग क्लास हैं। जानकार मानते हैं कि उनका ये क्लास उनके टेम्परामेंट, मुश्किल हालात में खुद को कूल रखने की काबिलियत की वजह से बना। खुद को शांत रखकर नतीजे कैसे हासिल किए जाते हैं, ये धोनी से सीखा जा सकता है। धोनी के खेल का अंदाज, उनकी कप्तानी का अंदाज उनकी जिंदगी में भी दिखता है। धोनी क्रिकेट को जितना शौक से खेलते हैं, जिंदगी को भी उतने ही शौक से जीते हैं। इसकी एक मिसाल है सेना की वर्दी में नजर आने वाले धोनी। महेंद्र सिंह धोनी टेरिटोरियल आर्मी में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महेंद्र सिंह धोनी ने चिट्ठी लिखकर खुद सेना में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। उनके आग्रह पर ही सेना ने उन्हें ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर शामिल किया। ऐसा नहीं है धोनी ने सिर्फ नाम के लिए सेना में ऑनरेरी रैंक ली। उन्होंने सेना की ट्रेनिंग ली और 2019 में 31 जुलाई से 15 अगस्त तक दक्षिण कश्मीर में ड्यूटी भी की। सुपर बाइक्स को लेकर उनकी दीवानगी छिपी नहीं है। हार्ले डेविडसन, फैट बॉय, डुकाटी 109A, कावासाकी निंजा H2 जैसी कई बाइक्स धोनी के कलेक्शन में हैं।
संघर्ष के दौर में धोनी के पास जो यामाहा RX 100 बाइक थी उसे उन्होंने बहुत संभाल कर रखा। धोनी के कारों के कलेक्शन में ग्रैंड चेरोकी, फेरारी 599 GTO, हमर H2 और रोल्स रॉयस सहित कई लग्जरी कारें रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बात धोनी में सबसे खास है वो है एक जिम्मेदार फैमिली मैन के जैसा बर्ताव। सार्वजनिक जीवन और सोशल मीडिया में वायरल होने वाले वीडियोस में धोनी को अक्सर उनकी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ देखा जाता है। धोनी अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ बिताए खूबसूरत पल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं। किसी वीडियो में वो अपनी बेटी जीवा के साथ गाड़ी साफ करते नजर आते हैं, तो कभी डांस करते दिखते हैं और कभी दिलचस्प बातें करते हैं। कैसन बा? किद्दा? धोनी के संन्यास के बाद साक्षी ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर धोनी की तस्वीर के साथ एक पोस्ट साझा कर उनके शानदार करियर के लिए बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था, आपने जो हासिल किया है उस पर आपको गर्व होना चाहिए। खेल को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए बधाई। मुझे आपकी उपलब्धियों और व्यक्तित्व पर गर्व है। धोनी के संन्यास लेने की खबर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, आप में नए भारत की आत्मा झलकती है, जहां युवाओं की नियति उनके परिवार का नाम तय नहीं करता है, बल्कि वे अपना खुद का मुकाम और नाम हासिल करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये चिट्ठी बताती है कि धोनी जैसे महान खिलाड़ी देश के लिए क्या हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि रांची जैसे छोटे शहर से निकलकर महानगरों में सिमटे क्रिकेट की चकाचौंध भरी दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाने वाले धोनी ने युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला दिया है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, हैप्पी बर्थडे धोनी।